हेलो माय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप डिफरेंशियबिलिटी का थ्योरी देख चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन। डिफरेंशियबिलिटी पे जो भी क्वेश्चन है फुल एंड फाइनल वीडियो होगा, इसमें सब हम आपको बता देंगे। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं हम कि डिफरेंशियबिलिटी में हमने आपको क्या बताया था। उम्मीद है कि आपको याद होगा, फ्री में बताया था। ठीक है, चलिए। कोई फलन अवकलनीय होता है यदि वो LHS से और RHS से दोनों से क्या होता है, बराबर होता है। मतलब मैं आपको बताया था LHD बराबर होता है RHD। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो LHD बराबर होता है किसके, बोलिए तो RHD के। यदि कोई फलन अवकलनीय होता है, किसी बिंदु पर अवकलनीय होता है, तो मान लेते हैं LHD बराबर होता है RHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है RHS डेरिवेटिव के, राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो मैंने उसमें लेफ्ट हैंड में क्या बताया था, अगर x बराबर a पे हमको डेरिवेटिव चेक करना है तो FA माइनस बराबर होना चाहिए FA प्लस, इसके बराबर होना चाहिए। और मैंने इसका बताया था लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस h माइनस में FA और बट्टा में क्या बताया था, माइनस में h। चलिए इसका मान ये हो गया। फिर देखिए RHS का मान, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 0 माइनस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 प्लस RHS के लिए FA प्लस h माइनस में FA और बटा में क्या हो गया, प्लस में h। अगर कोई फलन a पर क्या होगा, बोलिए डिफरेंशिएबल होगा। यदि कोई फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा तो LHS डेरिवेटिव RHS डेरिवेटिव के बराबर होगा। ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो चलिए स्टूडेंट, थ्योरी मिस हो रहा है तो थोड़ा सा बता देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस h माइनस में FA और बटा h, इसके बराबर f डैश a। मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन भी होता है। अगर a पर डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है किसी बंदे को, a पर डिफरेंशिएशन मैंने अवकलज ज्ञात करना है, तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस h माइनस FA बटा h। ये डिफरेंशिएशन बनाने का फॉर्मूला है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातों को आप कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो हमको भी पढ़ाने में आसान होगा। तो अगर आप यहाँ पर ये तो देख ही लीजिए, अगर यहाँ पे पूरा डिटेल्स में इसको देखना चाहते हैं कि कैसे इसको बनाया गया है, कैसे इसको बनाया गया और कैसे इसको निकाला गया है, तो आप प्रीवियस वीडियो जो बताए थे जाके वो वीडियो देख लीजिए, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट जोश के साथ चालू किया जाए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफरेंस डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज है 10.1। एफ का मान दिया है, देखिए x माइनस 2। पेशेंस के साथ बनाएंगे, आराम से बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 जब x डज नॉट इक्वल टू 2। और इसी फंक्शन का मान लिखा है 1 जब x इक्वल टू 2। तो हमको ज्ञात करना है f डैश 2। चलिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आराम से बन जाएगा। देखिए मैं बना के आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी f डैश 2 निकालना हो तो उसको लिखना हम प्रीवियस वीडियो में सिखाए थे। और देखिए f डैश 2 जब भी आपको निकालना हो, चाहे f डैश 0 निकालना हो, तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे। 2 लिखे हैं यहाँ पे, तो 2 प्लस h हो जाएगा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 प्लस h मतलब फलन का मान 2 से बड़ा या बराबर हो, तब मैंने 2 के बराबर नहीं हो। जो फलन 2 के बराबर नहीं हो तो कौन सा फलन लेना है, ये लेना है। जब x के मान 2 के बराबर है तो फलन का मान क्या ले लेना है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, इसको किस में रखना है, जब फलन का मान 2 से बड़ा हो, मतलब 2 के बराबर नहीं हो। तो 2 के बराबर नहीं के लिए इसमें रख दीजिए, जहां जहां x है तहां 2 प्लस h रखिए। देखिए 2 प्लस h और माइनस में कितना हो गया 2 और बट्टा में क्या आ जाएगा 2 प्लस h का क्या बोलिए होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस h, x के स्थान पे प्लस में 2। फिर देखिए स्टूडेंट माइनस है तो माइनस, ये स्टूडेंट लिखना भूल जाते हैं। अब देखिए f2 का मान डायरेक्ट लिखा है, x बराबर 2 रखेगा तो आएगा f2 का मान कितना आ जाएगा 1। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब बट्टा में क्या h, सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है, अब सॉल्व कर देना है सिंपल तरीके से आप। अब देखिए h ओपन में कितना आया है, प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
मल्टीप्लाई कीजिए 6 हो जाएगा, फिर बोलिए तो माइनस में 3h हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा h। अब देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, फिर माइनस में 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए h होगा, फिर यहाँ पर देखिए h स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4h में से 3h गया तो कितना बचेगा 1h बचेगा, और देखिए -1 और बट्टा में क्या है बोलिए तो h। अब दोनों में क्या कॉमन है बताइए आप खुद, साथ साथ चलिए, दोनों में h कॉमन है, ये h तो ऊपर है, h कॉमन कर देंगे तो बचेगा कितना h+1, h+1 बचेगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, फिर -1 और बट्टा में कितना है h है। यहाँ तक के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 1/1 + h - 1 और बट्टा में h आ गया। चलिए बट्टा में कुछ नहीं तो एक एलसीएम ले लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0। चलिए इसको देख लेते हैं, एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक होगा, 1 + h में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 1 है, माइनस में h हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में एक 1 + h, फिर इंटू में क्या हो जाएगा h। यहाँ पर देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर लिमिट h टेंस टू 0। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा -h है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे क्या है बोले तो 1 + h इंटू में क्या हो गया h, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 -1/1 + h। खुद स्टूडेंट बोलिए जैसे h का मान 0 रखेंगे -1/1 आएगा, कट के कितना आएगा -1, तो -1 इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए देर नहीं करते हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिएगा, बहुत आसान है ये डिफरेंशियबिलिटी, बहुत आसान मजेदार चैप्टर है। अगर आपको अच्छी तरह से कैलकुलस सीखना है तो डिफरेंशियबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 तो ऐसे बना लीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, f(x) = लिखा है x + x³ sin 1/x। जब x बराबर नहीं है 0 के, यहाँ पर दिया है 0 मान, जब x का मान 0 के बराबर। सिंपल तरीके से आप बना लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट चलिए बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, f' 0 पर अवकलज ज्ञात करना है, 0 पर मतलब f' 0 ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, f0 + h हो जाएगा, फिर -f0 हो जाएगा, फिर h। देखिए LHS या RHS कुछ नहीं बोल रहा है, कॉलेज बोल रहा है, इसलिए मैं इस तरह बना रहा हूँ, FH -f0, फिर बटन में क्या हो जाएगा h। चलिए स्टूडेंट ध्यान से, लिमिट h टेंस टू क्या हो गया 0, FH जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो तो कौन लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा ये। और जब x का मान 0 के, यहाँ पे 0 है, ठीक है स्टूडेंट 0 है, यहाँ पे 0 के बराबर हो तो फलन का मान 0 लेंगे। तो 0 से बड़ा के लिए चाहे 0 से बड़ा का मतलब ही होता है 0 से बड़ा, 0 के बड़ा का मतलब 0 + h का मतलब होता है 0 से बड़ा, मतलब 0 के बराबर नहीं। तो 0 के बराबर नहीं के लिए फंक्शन क्या है, ये है, तो फंक्शन लीजिए। चलिए जहां जहां x है तहां तहां h लिखिए, h³ sin 1/h। फिर देखिए माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 0, f0 का मान कितना लिखा, डायरेक्ट 0 लिखा है, फिर बट्टा में h है तो h लिख देंगे, सिंपल है। तो देखिए लिमिट h टेंस टू क्या हो गया 0। दोनों में क्या कॉमन है आप खुद बोलिए, h कॉमन है तो 1 + h² बचेगा, फिर sin 1/h बचेगा, फिर माइनस में तो 0 खत्म ही कर दीजिए, इससे क्या हो जाएगा बोलिए तो कट जाएगा। अब जैसे h 0 रखिएगा, 1 प्लस में 0, 0 का स्क्वायर कुछ भी कर लो, sin 1/0, तो ये तो सब पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन 1 + 0 = 1, तो इसका आंसर क्या आएगा बोलिए तो 1 आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि f'0 का मान कितना है बोलिए तो 1 आया। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए फटाफट सॉल्व करते हैं। थ्योरी बस आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, बहुत जल्दी आप बना सकते हैं सिंपल तरीके से, क्योंकि ये सब उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बस थोड़ा सा आपको फंक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आगे सब तरह के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फेवरेट है, चलिए आपका भी फेवरेट होगा। पूछ रहा है क्या x = -1 पर फलन mod x + 1 अवकलनीय है। चलिए अवकलनीय है कि नहीं है ये पूछ रहा है। जब भी ऐसा पूछ दे कि अवकलनीय है कि नहीं है स्टूडेंट, तो आपको LHS और RHS दोनों डेरिवेटिव ज्ञात करना पड़ेगा। एट x = -1 पर फलन अवकलनीय है कि नहीं। अवकलनीयता हमको चेक करना है, तो सबसे पहले इस पर LHS डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, फिर RHS डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे। चलिए तो इस पर पहले LHS डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं x = -1 पर। LHD की डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, चलिए LHD की डेफिनेशन है
एफ -1 माइनस का हमको ज्ञात करना है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पर जगह एफ -1 पे ज्ञात करना है तो -1 माइनस एच माइनस में -1 फिर बटा में कितना हो जाएगा -h। चलिए स्टूडेंट ये तो आपको सिंपल है, समझ में आ रहा है। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ -1 माइनस एच। चलिए यहाँ पर रखिए मॉड में x के स्थान पे -1 माइनस एच, -1 माइनस एच फिर प्लस में क्या है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, जब x का मान -1 के बराबर हो। चलिए दोनों के लिए एक ही फंक्शन है तो यहाँ पे लिख देंगे -1 + 1 और बट्टा में कितना लिख देंगे बोलिए, तो यहाँ पर है -h। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं। -1 से +1 कट जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए ये -1 + 1 कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, फिर देखिए माइनस में क्या बचेगा, मोड में माइनस में h, फिर माइनस में मोड में 0 और अपने में कितना हो जाएगा -h। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। लिमिट h टेंस टू माइनस, फिर देखिए मोड में कोई भी चीज होती है तो प्लस में जाती है तो 0 खत्म ही हो गया, मोड 0 का माने ये -h कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आया बोलिए, तो -1 आएगा। तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया बोलिए 1। यहाँ पे LHS डेरिवेटिव का मान -1 आया, तो चलिए सेम टू सेम ज्ञात करते हैं। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव में -1 प्लस, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, फिर -1 प्लस में h हो जाएगा, फिर माइनस में -1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बोलिए, तो h हो जाएगा सिंपल तरीके से। तो लिमिट h टेंस टू क्या हो गया 0, -1 प्लस h यहाँ पर रखिए। चलिए मोड में -h प्लस 1 प्लस में 1, -1 है माइनस, यहाँ पे इसको सही तरीके से लिख दीजिए, -1 प्लस h फिर +1 है, ठीक है। फिर माइनस में स्टूडेंट देखिए -1 यहाँ पर रखेंगे तो -1 + 1 और फिर बट्टा में कितना हो जाएगा बोलिए, तो h हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे क्या हो जाएगा बोलिए, तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर मोड में +h है, फिर -1 में से गया 0 तो मोड में 0 और फिर बट्टा में h। लिमिट h टेंस टू 0, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि मोड h का मान प्लस का मोड h ही होता है, मोड 0 का मान 0, उसको छोड़ दीजिए, फिर बटन में h कटेगा एक बार में तो 1 आएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए LHS डेरिवेटिव का मान -1 आ रहा है, RHS डेरिवेटिव का मान कितना आ रहा है बोलिए, तो +1 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं, क्योंकि 4 आप लोग बना लीजिएगा, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 नंबर में है, बहुत आसान क्वेश्चन है। f(x = x mod x), हमको ये बताना है x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है कि नहीं। जब भी पूछ दे अवकलनीय है कि नहीं है, तब आपको क्या करना है, LHS डेरिवेटिव ज्ञात करना है, फिर RHS डेरिवेटिव ज्ञात करना है, फिर उसको बनाना है। तो चलिए LHD ज्ञात कर रहे हैं सिंपल तरीके से। LHD, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। कभी भीग जाता है तो प्रॉब्लम होता है। चलिए LHD हम ज्ञात करें, यहाँ पे 0 पे ज्ञात करना है, f(0 माइनस), चलिए लिमिट h टेंस टू 0, f(0 - h) माइनस में f(0) और फिर बटा में -h। लिमिट h टेंस टू 0, 0 - h मतलब 0 के जब बराबर नहीं होगा, दोनों के लिए तो एक ही फंक्शन है, तो आप दोनों के लिए एक ही फंक्शन इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं f -h माइनस में f(0) और फिर बटा में कितना हो जाएगा -h। चलिए इसमें फंक्शन का मान रखिए, जब -h फिर मोड में कितना, एक ही फंक्शन दिया है -h। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 फिर मोड 0, 0 मोड 0, क्योंकि f(0) का मान निकलना है, फिर बट्टा में कितना है -h। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही हो। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, चलिए ठीक है, -h है तो -h ठीक ही है। फिर देखिए मोड h का +h हो जाता है, फिर माइनस में 0 खत्म हो गया, चलिए ठीक है, बट्टा में माइनस में h, माइनस से माइनस कट जाएगा, h से h कट जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बचेगा, h का मान 0 तो 0। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए RHD निकालते हैं सिंपल तरीके से। तो RHD f(0 + f(x), चलिए लिमिट h टेंस टू 0, f(0 + h) फिर माइनस में f(0) फिर बटा में +h। लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, fh हो जाएगा, फिर माइनस में f(0) हो जाएगा, फिर बटा में h, फिर वही h रखिए,
लिमिट h टेंस टू 0 h मॉड h, फिर माइनस में 0 मॉड 0, फिर बटम h, लिमिट h टेंस टू क्या हो गया 0, फिर यहाँ पर देख सकते हैं h मॉड h का मान h, फिर माइनस में 0 बटम h, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, फिर मॉड h निकल चुका है, h केवल है तो h का मान 0, इक्वेशन नंबर 2। तो अब देख रहे हैं कि 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर लिख सकते हैं LHD बराबर में है RH_D। चलिए तो ये फंक्शन क्या है बोले तो आपस में डिफरेंशिएबल है, x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है, क्योंकि LHS डेरिवेटिव RHS डेरिवेटिव के बराबर है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं। चलिए x एक महत्तम पूर्णांक फलन हो तो f(x) इक्वल टू क्वेश्चन कितना दे रखा है बोलिएगा। आपके पास भी तो किताब होगा, जहाँ भी होगा किताब से थोड़ा सा आप मिला के पढ़िए। बाएं तरफ से अवकलज ज्ञात करना है इसका, ठीक है। चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो फिर आप इसको नहीं बना सकते हैं। चलिए LHS डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हैं तो हम चलिए LHD चलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हमको x बराबर k पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो f डैश k माइनस हमको ज्ञात करना है, लिमिट h टेंस टू 0 f k माइनस h माइनस में एफ के और बटा में माइनस में h, हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है। चलिए लिमिट h टेंस टू 0 माइनस है वो माइनस समझ लीजिएगा आप लोग, k माइनस h। चलिए फंक्शन में रखिए k माइनस h, महत्तम पूर्णांक फलन है साइन पाई k माइनस h। चलिए ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए। फिर चलिए ये तो हो गया, फिर माइनस में एफ के, यहाँ पे मॉड में k हो जाएगा। चलिए ठीक है, साइन में कितना हो जाएगा पाई k हो जाएगा, और कुछ नहीं तो कितना है बोले तो माइनस h। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपको यहाँ पे एक सिंपल बात समझना पड़ेगा। यहाँ पे साइन पाई के आप लोग पढ़ेंगे, साइन एन पाई चाहे पाई एन का मान 0 होता है, तो ये तो पार्ट कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सबको खत्म ही कर देगा। चलिए इस पे आपको काम करना है। मॉड में k माइनस h है, h मतलब एक ऐसी संख्या है जो 0 से क्या है बोलिए तो नजदीक है, बहुत छोटी संख्या है, तो k में से कुछ घटाएंगे तो वो फ्रैक्शन में आएगा, मतलब एक कम कर देते हैं, यहाँ पे k माइनस क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, और लिमिट h टेंस टू 0 साइन क्या हो गया बोलिए तो k माइनस h ही हो गया, वो तो पार्ट 0 हो गया, बटा में कितना हो गया माइनस। क्योंकि अब इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे देख लीजिए k में से छोटी संख्या घटा रहे हैं, 2 में से अगर मान लेते कोई छोटी संख्या घटा रहे हैं, ऐसे घटा रहे हैं, तो उसका आंसर आएगा 1.999 आएगा। अब इसका महत्तम पूर्णांक फलन निकालेंगे, तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन निकालेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो बोलिए तो वास्तव में हमने क्या किया था, 2 - 1 किया था, 2 में से कितना घटा दिया 1 घटा दिया, तो सिंपल आ गया। उसी तरह हमने k - 1 कर दिया, ठीक है, k - 1 हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन क्या हो जाएगा पाई के हो जाएगा, फिर पाई h हो जाएगा। चलिए और बट्टा में कितना हो जाएगा माइनस। सिंपल स्टूडेंट, एक बात आपको फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे, अगर फर्स्ट ईयर में याद नहीं है तो यहाँ पे समझ लीजिए, साइन पाई के माइनस पाई h, इसका आंसर देखिए -1 के पावर यहाँ पे जो भी होता है k - 1 इंटू में साइन पाई h होता है, इसका साइन n पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है -1 के पावर n - 1 इंटू में साइन थीटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे तो k - 1 हो जाएगा। फिर देखिए -1 के पावर k - 1 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई h और बट्टा में माइनस में h। ध्यान से स्टूडेंट एक बात समझिएगा, आप यहाँ पर पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर पाई से, क्योंकि जितना थीटा रहता है और नीचे उतना ही लाना पड़ता है। साइन थीटा बाई थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं k - 1 के पावर k - 1, फिर देखिए साइन थीटा बाई थीटा का मान कितना हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है तो -1 हो जाएगा। फिर देखिए इंटू में पाई, तो -1 इस पावर में जोड़ देंगे तो आएगा k - 1 के पावर k - 1 इसका पावर +1 इंटू में पाई, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई सजा के लिख देते हैं, फिर -1 के पावर k लिख देते हैं इंटू में k - 1। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, सिंपल है, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा अक्सर पूछा जाता है। f2 का मान लिखा है 4, f'2 का मान लिखा है 1, देन फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू 2 x f2 फिर -2 इंटू fx अपन में लिखा है x -2 का मान निकालना है। सिंपल तरीके से बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट क्या करना है, सिंपल लिमिट x टेंस टू 2 x f2 हो गया, फिर प्लस में देखिए 2f2 यहाँ पर पहले घटा दीजिए, फिर जोड़ दीजिए 2f2, कैंसिल कर देंगे फिर आ जाएगा, फिर माइनस में 2 इंटू fx, फिर बट्टा में x माइनस कितना हो जाएगा 2। चलिए लिमिट x टेंस टू कितना हो गया 2, दोनों में क्या कमन है f2 कमन है, तो f2 यहाँ पे जैसे कमन करेंगे क्या बचेगा x माइनस क्या बचेगा 2 बचेगा, फिर प्लस में देखिए माइनस में यहाँ पे कमन कीजिए, माइनस में 2 कमन कीजिए तो क्या बचेगा, माइनस वाला हो जाएगा यहाँ पे प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। उम्मीद करती है बात आपको समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2 अलग अलग कर दीजिए, f2 इंटू x माइनस 2, फिर बटन में x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर माइनस में 2 fx माइनस में f2, फिर बटन में x माइनस 2। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसे क्या कर देंगे, काट देंगे। देखिए स्टूडेंट ये कांस्टेंट है, f2 कांस्टेंट है तो लिमिट इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर निकाल दीजिए, फिर -2 इंटू लिमिट x टेंस टू 2 fx माइनस f2 और बटा में x माइनस 2। ये किसकी परिभाषा है, मैंने लिमिट में बताया था आपको, ये डिफरेंशिएशन की परिभाषा है। तो देखिए f2 माइनस में क्या हो जाएगा 2, इसका सूत्र है ये f'2 का फॉर्मूला है। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पर देखिए f2 है 2 इंटू f'2 है, f2 का मान कितना लिखा है, f2 का मान लिखा है 4, फिर -2 हो गया, f'2 का मान कितना लिखा है 1 लिखा है, 4 माइनस में 2, 4 में से 2 हो गया 2 बचेगा, आंसर इसका यही होगा। तो उम्मीद करते हैं बात स्टूडेंट आपको समझ में आई होगी। तो देख लीजिए आप, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है f(x) इक्वल टू, ध्यान से समझना है आपको, माइनस में x है, माइनस x इज लेस देन 0, x स्क्वायर 0 से लेस और बराबर हो x, 0 से बड़ा है बराबर है x, लेस देन और इक्वल टू क्या है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x इज ग्रेटर देन 1। 0 और 1 पर अवकलनीयता की जांच करना है, तो 0 और 1 पर ज्ञात करना है स्टूडेंट, तो हम 0 पर ही अवकलनीयता जांच कर लेते हैं, फिर आप 1 पर जांच कर लीजिएगा सिंपल तरीके से। चलिए 0 पर एट हमको क्या करना है, 0 पर अवकलनीयता जांच करना है, तो LHD निकालते हैं, LHD सिंपल तरीके से f'0 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस में f0 और बटा में h, वो भी किस में माइनस में, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस तो f माइनस में h आ जाएगा, फिर माइनस में 0 हो जाएगा, फिर माइनस में h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर देखिए 0 तो हमको ज्ञात करना है, तो h का मान जब 0 से छोटा होगा, सबका मान दिया है, तो 0 से छोटा के लिए मैंने x या h यहाँ पे चर, हम x को h में बदल दिए हैं, तो ध्यान से समझिएगा x का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा के लिए कितना है -x, फलन का मान -x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, माइनस में h, फिर माइनस देखिए x का मान जब 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो तो क्या लेना है x स्क्वायर, तो हो जाएगा 0 स्क्वायर, फिर बट्टा में कितना है -h, तो -h, सिंपल तरीके से लिमिट h टेंस टू 0, फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +h हो जाएगा, फिर बट्टा -h हो जाएगा, कट जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 -1, तो इसका आंसर -1 होगा, इक्वेशन नंबर 1। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। चलिए RHD निकालते हैं, RHS लिमिट निकालते हैं जब h का मान 0 से बड़ा हो, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f0 प्लस h, फिर माइनस में f0 और बटा में क्या हो जाएगा h, f'0 का हमको मान निकालना है। तो सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f(h) f0 और बटा में h, जब h का मान 0 से बड़ा हो, मतलब 0 से बड़ा हो, देखिए x का मान 0 से बड़ा हो, x वही x हमारा h हो गया है, 0 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, बराबर के लिए भी वही है 0 का होल स्क्वायर, फिर बटा में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। सिंपल तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, चलिए ठीक है, फिर बटा में कितना हो जाएगा h, 0 तो खत्म हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0, फिर एक h बचेगा, h का मान 0 रखेंगे तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। तो देखिए
यहाँ पर आंसर कितना आया है देखिए आप खुद, आंसर -1 आया है, यहाँ पर क्या आया है 0 आया है। तो LHD बराबर नहीं है RH_D के, तो इस तरह कह सकते हैं कि ये फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। इसी तरह आप एक ज्ञात कीजिएगा एक पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। चलिए उम्मीद करते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा है a और b का मान ज्ञात कीजिए और x बराबर a पर फलन अवकलनीय है। मैंने आपको बताया था यदि कोई फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा तो वो x बराबर a पर संतत भी होगा। तो पहले संतत के लिए एक इक्वेशन हम निकाल लें। तो चलिए फंक्शन क्या है, f(x) = x² 3x + a, जब x का मान <= a है, bx + 2 जब x का मान <= क्या है, a है। यदि फलन x बराबर a पर अवकलनीय दिया है तो x बराबर a पर क्या होगा बोलिए तो संतत भी होगा, क्योंकि अवकलनीय फलन हमेशा क्या होता है बोलिए तो संतत होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस थ्योरी में बता दिया है इसके बारे में। तो चलिए पहले संततता से चलते हैं। x बराबर 1 पे बराबर वाला एक ले लेते हैं, एक बराबर ले लेते हैं, क्योंकि ये संतत है। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) बराबर होगा किसके, f(1) के बराबर होगा, क्योंकि ये फलन संतत है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x से बड़ा के लिए, x से बड़ा के लिए क्या हो जाएगा bx प्लस में 2। अब 1 के बराबर के लिए क्या होगा बोलिए तो 1, ये फंक्शन लिखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 × 1 प्लस में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो b × 1 प्लस में 2 = 1 प्लस में 3 प्लस में क्या होगा a होगा। तो b + 2 = क्या होगा 4 + a होगा। तो b 2 माइनस में 4 कर देते हैं, उधर a उधर जाएगा तो माइनस में b हो जाएगा। तो a - b = कितना हो गया -2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया बोलिए तो 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आंसर में a - b = कितना आ गया -2। तो हमारा आया है a - b बराबर -2। तो चलिए ये फलन अवकलनीय है तो LH डेरिवेटिव RHS डेरिवेटिव के क्या होगा बोलिए तो बराबर होगा। तो जो हमारा था ये थोड़ा सा लिख देते हैं, x² प्लस में 3x प्लस a ये था, और फिर bx प्लस में 2x²। चलिए तो बहुत आसान मतलब है, जब ये फलन अवकलनीय है तो LHS डेरिवेटिव बराबर होगा RHS डेरिवेटिव का। तो सिंपल तरीके से बना देंगे, लिमिट 1 h टेंड्स टू 0 1 - h माइनस f1 और बट्टा में क्या हो गया h हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h 1 - h है तो यहाँ 1 + h माइनस में f1 और बट्टा में कितना हो गया h। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h, जब h का मान 1 से छोटा हो, 1 से छोटा के लिए यहाँ पे लिखा है 1 - h का होल स्क्वायर 3 × 1 - h प्लस में a, फिर माइनस x का मान 1 के बराबर हो, 1 के बराबर तो वही लेना है तो 1 3 हो जाएगा, फिर प्लस में a, फिर बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस में क्या हो गया h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h मैंने 1 से बड़ा के लिए क्या है b × 1 + h, फिर प्लस में 2, फिर 1 के बराबर के लिए वही, तो a का 3 4 प्लस में a, सिंपल तरीके से बट्टा में h। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया 0 1 प्लस में h² माइनस में 2h a² + b² माइनस में 2ab, 3 में 1 से तो 3 में h से तो 3h प्लस में a, फिर माइनस में पूरा माइनस में a, बट्टा में माइनस में h। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही हो आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0 b में 1 से तो b में h से तो क्या हो जाएगा bh + 2, फिर माइनस में 4 माइनस में बट्टा में कितना हो गया h। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए। 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया 0 h², फिर यहाँ पर देखिए -3 - 2 कितना हो जाएगा -5h, और फिर बट्टा में कितना हो जाएगा -h। लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया 0 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कैंसिल अगर कुछ होने वाला है तो कर दीजिए b - a। चलिए b - a यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर देखिए प्लस में bh है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 में से -2 गया तो माइनस में 2 और बट्टा में कितना हो गया h हो गया। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन कर देते हैं तो h माइनस में क्या बचेगा 5, फिर माइनस में h, तो इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा।
फिर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बी एच, माइनस में 2 और बटा में क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं, एच का मान जैसे 0 रखेंगे तो -5 और फिर माइनस में क्या हो जाएगा बोलिए तो 1 हो जाएगा। फिर बराबर में कितना हो जाएगा, a माइनस बी का मान यहाँ पर ले लीजिए -2, तो -2 यहाँ पे रख दीजिए, तो माइनस में 2 और फिर प्लस में कितना हो जाएगा बोलिए तो बी एच, या फिर माइनस में 2, फिर बट्टा में कितना है एच, और लिमिट तो हमारा यहाँ पर लगेगा ही, तो माइनस माइनस कर जाएगा तो +5 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया +2 और -2 कैंसल, लिमिट एच टेंस टू 0, बी एच और बट्टा में एच, इससे एच कैंसिल, तो इसमें एच नहीं रख सकते हैं, केवल बी बचेगा, तो बी बराबर कितना आ गया बोलिए तो 5। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। बी इक्वल टू कितना हो गया 5, तो हमारा जो इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू -2, तो आप बी के स्थान पे 5 रख दीजिए, 5 रख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा a इक्वल टू -2 प्लस में 5 इक्वल टू कितना हो गया 3, तो हमारा आंसर हो गया b का मान 5 और a का मान 3 और b का मान कितना हो गया 5। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल था, कोई ज़्यादा इसमें नहीं था, देख लीजिए आप लोग। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन बताते हैं और इसको डिफरेंशिएबिलिटी को खत्म करते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, फलन r से r में है और f(x) इक्वल टू क्या लिख रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2x माइनस में 2 जब x का मान लेस देन है -1 के, और उसके बाद में ax प्लस में क्या है b, जब x का मान -1 से बड़ा या बराबर है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, तब अब 5x प्लस में 7 जब x का मान ग्रेटर देन 1 है, तो कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b का मान ज्ञात कीजिए जब x के सभी मानों के लिए संतत है। चलिए ये संतत है सभी मानों के लिए, -1 और 1 दोनों के लिए, मतलब सबके लिए संतत है, तो संतत है कि आराम से बन जाएगा सिंपल तरीके से। देखिए और हमको फाइंड करना है, फाइंड a एंड b, सिंपल तरीके से -1 पर ले सारे चीज निकालेंगे, +1 पे ले सारे चीज निकालेंगे, सिंपल तरीके से बन जाएगा। दो इक्वेशन है, दोनों को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए एट x इक्वल टू -1 पे हम चेक करते हैं, ठीक है। लिमिट लगाते हैं, -1 यहाँ पर देखिए -1 प्लस का एक ले लेते हैं f(x), फिर बराबर का ले लेते हैं f(x) -1 पे। चलिए इससे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), 1 से बड़ा होने के लिए, x का मान 1 से बड़ा होने के लिए, -1 से बड़ा होने के लिए देखिए फलन का मान है ax प्लस b, तो चलिए ax प्लस क्या लिख लेंगे b लिख देंगे सिंपल तरीके से। ये -1, x का मान जब -1 के बराबर हो तो बराबर हो तब भी यही फलन आएगा, लेकिन ये स्टूडेंट एक काम कीजिए, देखिए दोनों में बड़ा या बराबर में एक ही फंक्शन आ गया, तो यहाँ पे एलएचएस ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x), तो लिमिट x टेंस टू हो जाएगा 1 माइनस, जब x का मान 1 से छोटा हो। 1 से छोटा होने के लिए क्या होगा बोलिए तो 2x माइनस 2, दोनों फंक्शन यूज करना है -1 पर, तो 1 रख देंगे तो a प्लस में क्या हो जाएगा b इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर रख देंगे -1 ना है, यहाँ पे -1 है सॉरी, तो माइनस में क्या हो जाएगा -b प्लस -a प्लस b हो जाएगा, फिर माइनस रखेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -1 यहाँ पर -1 पे चेक कर रहे हैं हम, -1 पे ही तो चेक कर रहे हैं, तो -2 चलिए ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कमन करेंगे तो a माइनस क्या हो जाएगा b इक्वल टू माइनस में 4 आया हुआ है, माइनस से माइनस काट देंगे तो a माइनस b इक्वल टू कितना हो गया फॉर इक्वेशन नंबर 1। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए फिर यहाँ पर देखिए एट x इक्वल टू 1 पे हम कंटिन्यू चेक कर लेते हैं, तो दोनों फंक्शन का यूज कर लेना है, तो एक बार ले लेते हैं बराबर वाले पे, एक बार बड़ा वाला पे, तो दोनों फंक्शन का यूज हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू बड़ा वाला पे ले लेते हैं, x1 प्लस पर चल लेते हैं और फिर f1 पे चल लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा के लिए कितना है फंक्शन का मान 5x प्लस 7, f1 के जब बराबर हो तो फलन का मान है कितना बोलिए तो ax प्लस b, और वहां पर 1 रखेंगे x के स्थान पे 1, यहाँ पर 1 रखेंगे 5 इंटू 1 प्लस में 7 a प्लस में b, तो 12 हो जाएगा, a प्लस में क्या हो गया b हो गया। इक्वेशन नंबर कितना हो गया तो देख रहे हैं आपका। अब कोई भी आसानी से बना सकता है, a माइनस b का मान पता हो और a प्लस b का, तो आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2
ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। फिर देखिए ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। फिर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 कट जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया 8 हो गया। बात तो समझ में आ रहा है। अब देखिए फ्रॉम 1 में हम चल लेते हैं। 1a माइनस बी इक्वल टू कितना है, a माइनस बी इक्वल टू 4 है, तो चलिए a का मान कितना रख देंगे 8 माइनस में b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो 8 माइनस में 4 इक्वल टू प्लस में b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। देखिए स्टूडेंट आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये फलन क्या है बोलिए तो बहुत आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है, तो सिंपल तरीके से आप बनाइए। तो पूरे चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो असल लंबा वीडियो है लेकिन कोई बात नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद हम डिफरेंशिएशन चालू करेंगे, काफ़ी आसान। ओके, थैंक यू।